Hello everybody, welcome to my channel The Study Club. So today we're gonna begin with notice writing. ये आपका सेक्शन बी का पार्ट होता है एंड मोस्टली हर एग्जाम में आता ही आता है. अगर इसकी मार्क्स की वेटेज की बात करें तो ये इन टोटलिटी 4 मार्क्स का होता है. बच्चों को, टीचर्स को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसकी वेटेज क्या रहती है. तो इसकी वेटेज 4 मार्क्स की होती है एंड अगर हम इसकी मार्क्स की डिवीजन की बात करें तो ये होती है 2 + 2 + 1. एज एन फॉर्मेट is for 2 marks, content is for 2 marks and expression is for 1 marks, totaling into a 4 marks full-fledged question. अगर इसके बारे में और बात करें तो जो नोटिस राइटिंग है इसकी ये 2 ऑप्शंस के साथ में आता है, एडवर्टाइजिंग एंड पोस्टर मेकिंग. ये तीनों ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. अब आपके मेन एग्जाम में ये इन तीनों में से कोई 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इनमें से कोई 2 ऑप्शन आएंगे एंड इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा. अब अगर स्पेसिफिकली नोटिस राइटिंग पे आए तो नोटिस राइटिंग को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं. किन 2 में? पहले ये करते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड. और लॉस्ट एंड फाउंड के अलावा कोई भी अगर और टॉपिक बच जाता है तो वो किस में आता है? जनरल नोटिस. अब लॉस्ट एंड फाउंड में क्या आएगा? लॉस्ट एंड फाउंड में क्या क्या आएगा? जैसे कोई गुम गया, कोई चीज़ गुम गई, कोई इंसान अगर गुम गया, जैसे मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें, या कोई मिल गया, या किसी को कोई इंसान मिल जाता है जो गुमशुदा होता है, किसी को कोई पेट मिल जाता है किसी का, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाती है, तो वो इसका नोटिस करवाते हैं कि हाँ जी कि हमको ये मिला है, जिसका है कोई प्रूफ लेके आओ, कुछ ऐसा जो हम कंटेंट में आगे पढ़ेंगे कि हमें कैसे बनाना होता है. ये सब आएगा लॉस्ट एंड फाउंड में. एंड इसके अलावा अगर और कोई भी टॉपिक होता है तो वो किस में आता है? जनरल नोटिस में. अब नोटिस को करने के लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो ये 4 मार्क्स हैं आप किसी भी वे में लूज नहीं कर पाओगे. एंड आपको जो नोटिस है वो कंटेंट में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा. जो पढ़ेगा भी उसको बहुत अच्छा लगेगा. तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. सबसे पहली एंड आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है एंड द फर्स्ट ट्रिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक आई वुड से is do not cross your word limit. अब नोटिस की वर्ड लिमिट क्या होती है? 50 वर्ड्स. क्या होती है? 50 वर्ड्स. ये इसकी वर्ड लिमिट है. ये आपको क्रॉस नहीं करनी. क्यों नहीं क्रॉस करनी? बिकॉज नोटिस ऑलरेडी 4 मार्क्स का है. इसमें आप क्या लिख लोगे? और इसमें सिर्फ आपको नेसेसरी चीज़ें मेंशन करनी है, तो इसमें आप वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते. अगर किसी स्पेसिफिक केस में आपको अगर वर्ड लिमिट क्रॉस करनी पड़ भी जाए तो क्या होता है? आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, दैट इज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वर्ड लिमिट कितनी है या कुछ ऐसा, तो आपको अपने आप एज्यूम करना है कि आपको जो अपना नोटिस राइटिंग है 50 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट सम अप करना है. सेकंड, रिपीटेशन मस्ट बी अवॉइडेड. अब जो रेपिटेशन होती है वो अवॉइडेड होनी चाहिए कि ऑलरेडी 4 मार्क्स का क्वेश्चन 50 वर्ड्स में सम अप करना, उसमें भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप वो बार बार रिपीट कर रहे हो, ऑफ नो यूज. तो इट इज कि जो चीज़ें एक बार ही मेंशन कर दी उसको अपने नोटिस में दोबारा मेंशन मत करो, आगे मूव ऑन करो एंड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं सिर्फ वो मेंशन करो. थर्ड, हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल. अब क्या करो? हाईलाइट करो. क्या हाईलाइट करो? नोटिस वर्ड एंड टाइटल वर्ड.
ये अब हम थोड़ा जब फॉर्मेट करेंगे आपको ज़्यादा क्लियरली तब समझ आ जाएगा। ये मैं बता देती हूँ हाईलाइट कैसे करना है। या तो अंडरलाइन करो या किसी और पेन से लिखो, या कैपिटल लेटर्स में लिखो, या हाईलाइटर यूज़ करो। हाईलाइटर वैसे अवॉइड करो बिकॉज कुछ टीचर्स को नहीं पसंद होता, तो वो उसमें आपका मार्क्स डिडक्ट करने के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको अंडरलाइन कर दो, किसी और पेन से यूज़ कर लो, या फिर उसको कैपिटल लेटर्स में कर दो, तो आपके हाईलाइट का ही काम आता है, बट ये नेसेसरी है। फोर्थ पॉइंट इज 5 W's must be answer। जो 5 W's होते हैं, 5 W's कौन से होते हैं? What, where, when, who and why। अब ये जो चीजें हैं 5 W's, ये आपके मेंशन, इसका आंसर आपको अपने नोटिस में प्रोवाइड करना है। 50 वर्ड्स के अंदर बेसिकली यही चीजें जो आपको सम अप करनी है, कुछ फालतू नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस ये चीजों का आपको आंसर देना है, ठीक है। अब 5th पॉइंट, बॉक्स। पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करते तो आपके जो फॉर्मेट के मार्क्स है ये डिडक्ट होंगे। नोटिस जो होता है वो हमेशा बॉक्स में होना चाहिए, ओके। 6th पॉइंट बहुत बेसिक, ये मैं लिख नहीं रही, बट ये आप लगा लो कि ये आपका हर इंग्लिश में, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर की आंसर फ्रेमिंग हो, ये रूल अप्लाई होना चाहिए, दैट इट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड क्लियर। बिकॉज अगर आप रिटन में ले रहे हो पेपर, रिटन में अगर आप दे रहे हो पेपर, तो अगर प्रेजेंटेबल नहीं होगा, अगर राइटिंग गंदी होगी, तो वो पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा। तो अगर वो आपने अच्छा लिखा भी होगा ना, तो वो दिखने में गंदा होगा, इसलिए वो किसी को ऐसे पसंद नहीं आएगा। जैसे खाने का होता है, अगर खाना दिखने में गंदा होता है तो खाने का भी मन नहीं करता। इन द सेम वे अगर आपके आंसर की हैंड राइटिंग गंदी होगी, अगर आपके कंटेंट की राइटिंग गंदी होगी, तो वो कंटेंट अच्छा होगा या गंदा होगा, उसे माना गंदे में ही जाएगा। So make sure that your content, that your answer is presentable and clear। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रही, but again it is very important। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये किन किन में आएंगे, अगर आपके हम मार्क्स रिविजन की बात करें, सो जो वर्ड लिमिट है ये आपकी आएगी, फॉर्मेट प्लस कंटेंट दोनों का पार्ट आएगा, फॉर्मेट प्लस कंटेंट। तो अगर इसमें आपकी गलती होती है तो फॉर्मेट के मार्क्स भी कटेंगे, और जो कंटेंट के 2 मार्क्स हैं उसमें से भी कुछ मार्क्स मैम आपकी जो फैकल्टी होंगी वो काटेंगी ही काटेंगी। रेपिटेशन मस्ट बी अवॉइडेड, कंटेंट का पार्ट। अगर रेपिटेशन होगी तो आपके कंटेंट के मार्क्स कटेंगे। 3rd, हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल। फॉर्मेट, अगर ये नहीं करा होगा तो फॉर्मेट के मार्क्स कटेंगे। देन 5 W's, what, where, when, who and why, ये आंसर होने चाहिए। ये किसका पार्ट है? फॉर्मेट का प्लस एक्सप्रेशन का। अगर ये नहीं है तो क्या फॉर्मेट का भी, अगर सॉरी, तो ये किसका पार्ट है? ओके, नाउ 5 W's, what, where, when, who and why। अगर ये आंसर नहीं है तो आपके किसके 2 के मार्क्स कटेंगे? कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन, ये आंसर होने जरूरी है। अगर ये आंसर नहीं है तो आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स भी कटेंगे एंड कंटेंट के भी। जरूरी नहीं है, सपोज अगर अब बच्चों को डाउट होता है कि हमने 5 W's नहीं आंसर करे तो क्या हमारे 3 मार्क्स चले जाएंगे क्या? सीधा कंटेंट के 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन के 1 मार्क? नो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा आंसर लिखा होगा। हो सकता है आपने इनमें से सिर्फ हु का आंसर नहीं करा हुआ या वाई का आंसर नहीं करा हुआ, तो फिर वो मैम आपके 0.5 या कंटेंट का जो है उस हिसाब से अपना एवरेज बना के डिडक्ट करेंगे मार्क्स। 5th इज बॉक्स सोली फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपकी, यह भी आपको मैंने बता दिया कि अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर नहीं दिमाग में रखते या आंसर में अपने नहीं रखते तो आपकी जो मार्क्स की है वो कैसे रिडक्शन होगी। सो अब हम आते हैं नोटिस के फॉर्मेट पे। पहली चीज़ आती है फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। इसमें ये आती है यू हैव टू राइट name of the authority। अब इसमें issuing authority आएगी, वो भी आती है, you have to write that। next is जो हमने पॉइंट में डिस्कस करा था
नोटिस, जो किस में आएगा, हाईलाइटेड फॉर्म में। अब चाहे वो आप अंडरलाइन करो, कैपिटल लेटर्स में यूज़ करो, या फिर हाईलाइटर यूज़ करो। हाईलाइटर अवॉइड करो बिकॉज कुछ फैकल्टीज़ को वो नहीं पसंद आता। अदरवाइज राइटिंग इट इन कैपिटल लेटर्स वुड इक्वली वर्क। नेक्स्ट इज डेट ऑफ इशू। अब डेट ऑफ इशू हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंग्लिश के तो स्पेशली, हर सेक्शन बी में तो हर केसेस में, बिकॉज अगर कुछ भी ऐसे यूज़ होता है तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू नीड टू लीव अ लाइन। अब लीव अ लाइन लिखना नहीं है, फॉर गॉड्स सेक, यू हैव टू स्किप अ लाइन, यू हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़नी है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद टाइटल, जो अगेन किस में आएगा, फिर हाईलाइटेड फॉर्म में या अंडरलाइन होके। नेक्स्ट अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन, ओके, again you have to leave a line. Then it is writing body of your notice. Body में कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, 5 W's। क्या इंक्लूड होते हैं, 5 W's। इसके बाद you have to again leave a line and conclude with signature, but you are not complete yet, बिकॉज इसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स। अगर आप ये नहीं करते तो आपको मैंने पहले भी बताया आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको अपने फॉर्मेट के जो 2 मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव अ रूलर ओवर हियर, ओके। अदरवाइज यू हैव टू पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स विद स्ट्रेट लाइन्स। आप इसमें पेंसिल यूज़ करो या ब्लैक पेन यूज़ करो टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, but you have to draw a box and put your notice in a box. अब अगर अब हम आए कि जो बॉडी है उसके अंदर क्या इंक्लूड करोगे, आप उसके अंदर क्या इंक्लूड करोगे, ये मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते वक्त भी बताया था, दैट आपको अपने 5 W's इंक्लूड करने हैं। ओके, सो वेयर वर वी कि आपको अब अपने बॉडी में इंक्लूड करने होते हैं 5 W's। 5 W's में हमने वही व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, ये सब आएगा। थोड़ा प्रिसाइज हुए तो क्या आएगा, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, ये सब डिस्कस होगा। अब जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये तो 50 वर्ड में होता है, तो पूरा नोटिस 50 वर्ड्स में, सिर्फ बॉडी 50 वर्ड्स में। तो कीप इन माइंड कि जो सिर्फ बॉडी होती है वो 50 वर्ड्स बोली जाती है, पूरा नोटिस 50 वर्ड्स नहीं होता है। जो ये चीज़ें हैं, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, 5 W's, ये आपको 50 वर्ड्स में सम अप करने होते हैं। अब आते हैं कि सिग्नेचर में क्या होता है। सिग्नेचर में क्या आपको इंक्लूड करना होता है, सिग्नेचर में इंक्लूड करना होता है नेम, डेजिग्नेशन एंड साइन ये सब आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट फॉर योर नोटिस राइटिंग। तो अगर अब हम बात करेंगे कितने स्टेप्स में ये सम अप होता है, तो लेट मी काउंट इट फॉर यू विद अ रेड हाइलाइटर इंस्टेड। नेम ऑफ द अथॉरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो इनकम्प्लीट 10 स्टेप्स आपका नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट में आता है। अब आई वुड रिकमेंड कि आप इसका या तो इसको पॉज करो, कहीं पे नोट डाउन कर लो, या फिर इसका कहीं पे स्क्रीनशॉट लो एंड कीप इट विथ यू, बिकॉज जब आप पेपर में के पढ़ोगे या रिवाइज कुछ करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो आपको इस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर सब मेंशन कर दिया है मैंने। बॉडी में क्या इंक्लूड होता है, सिग्नेचर में क्या आता है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड हियर, जो आपको हेल्प करेगी। सो पिच अब हमने पहले अभी स्टार्टिंग में वीडियो में नोट इसमें पढ़ा था कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब हमने इसका फॉर्मेट करा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, दोनों केसेस के, जनरल नोटिस एंड लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस के। तो आपका इससे नोटिस राइटिंग कंप्लीट सम अप हो जाएगा। So that's it for today's video. Please subscribe to my channel, hit the notification bell
एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक नीचे मेंशन होगा, बिकॉज मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स पहले वहाँ चले जाते हैं एंड बहुत सी और भी चीज़ें मैं उधर पोस्ट करती रहती हूँ. सो प्लीज़ फॉलो मी देयर, जिसका लिंक नीचे मेंशन होगा. सो दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय एंड थैंक यू.